नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से कछुए की है। एक छोटा सा कछुआ एक गांव में घूमता रहता था और घूमते घूमते वह एक सत्संग में जा पहुंचा। सत्संग में प्रभु श्री हरि के बारे में चर्चा हो रही थी। वह भी कथा सुनते सुनते प्रभु श्री हरि के भक्ति में लीन हो गया। जैसे ही कथा समाप्त हुई, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब वह कछुआ भी कथा से निकलते हुए भाग गया। तब उसके मन में एक प्रश्न आया कि मैं भी तो प्रभु के श्री चरणों तक पहुंच सकता हूँ, पर मुझे राह कौन बताएगा। यह सोचते सोचते वह थोड़ी दूर गया और उसने गाँव के लोगों से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रभु कहाँ मिलेंगे और मैं उन्हें कहाँ खोजूं। तब सभी लोगों ने उसे एक ही आंसर दिया कि यदि भगवान हमें मिल जाते तो हम न भगवान को पा लेते, और उसका मजाक उड़ाया। तब भी उस कछुए ने हार नहीं मानी और वह चलते फिरते राहगीरों से भगवान का पता पूछता रहा। और चलते चलते उसे एक हरि भक्त मिले। उस हरि भक्त ने कहा कि मैं आपको प्रभु के श्री चरणों तक पहुँचने का रास्ता बता सकता हूँ। आप यहाँ से सीधा जाइएगा और क्षीर सागर तक जाइएगा। रास्ता उसने बता चुका था। अब वो ठहरा तो कछुआ और उसकी चाल भी धीरे धीरे वह जैसे तैसे समुद्र के तट पर पहुंच गया। और जैसे ही वह समुद्र के तट पर पहुंचा, वह तैरने लग गया और तैरते तैरते उसे पता भी नहीं चला कि वह प्रभु के धाम आ गया। जैसे ही वो प्रभु के धाम गया तो उसने देखा कि शेष शैया पर प्रभु श्री हरि विराजमान थे और शेषनाग जी प्रभु श्री हरि को अपने तल पर लेटाए हुए हैं और शेषनाग उस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और उसी समय भगवती माँ लक्ष्मी प्रभु के पैरों को दबा रही थी और आनंद की प्राप्ति करनी थी। कछुए ने भी सोचा कि मैं भी प्रभु के चरण छू लेता हूँ। जैसे ही वह प्रभु के पास जाता है तो शेषनाग उसे दूर से झटक देते हैं कि दूर रहो, और लक्ष्मी जी भी उन्हें पास नहीं आने देती। तब वह दूर से ही यह सब नजारा देखते रहता है और सोचता है कि मेरी सारी तपस्या तो व्यर्थ ही हो गई और मैं प्रभु को पा न सका, और बैठे बैठे रोने लगा। कछुए को रोता देख के यह सभी घटना प्रभु श्री हरि आंखें बंद करके देख रहे थे और अचानक से मुस्कुरा दिए। और यही घटना सब नारद मुनि देख रहे थे। नारद मुनि ने सोचा कि भला प्रभु अपने भक्त के साथ ऐसे कैसे कर रहे हैं और ऐसा कैसे होने दिया। तब समय बदलता रहा और एक नया युग आया। तब प्रभु की भक्ति रंग लाई। उस छोटे से कछुए का जन्म फिर हुआ। वह जो कछुआ था केवट बने और प्रभु श्री हरि राम जी के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी माता सीता के रूप में प्रकट हुई और शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। तब समय का चक्र ऐसा था कि शेषनाग जी ने तब उस समय शेषनाग जी ने उस कछुए को, जब वो कछुए की योनि में था, तब उसे प्रभु के चरणों को स्पर्श नहीं करने दिया। पर केवट के रूप में जब प्रभु उसकी नाव में बैठने आए, तब केवट ने कहा कि प्रभु पहले मैं आपको पैर साफ करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको अपने नाव में बिठाऊंगा, क्योंकि आपने एक पत्थर पे पैर रख के उसे अनिला बना दिया। अगर आप मेरी नाव पर पैर रखेंगे और अगर यह पत्थर की बन गई तो मैं तो गरीब हूँ, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। इस डर से उसने प्रभु से यह मांगा। तब भगवान ने खुशी होकर कहा कि जरूर केवट, तू मेरे पैर धो सके हो, और उसे स्वयं भगवान ने केवट रूप में अपने श्री चरणों को धोने का सुख प्राप्त करवाया। यही भगवान की लीला होती। फिर समय बदला। समय बदलते बदलते एक नया युग आया और वही केवट फिर सुदामा बना। और प्रभु की लीला यहाँ अलग थी। सुदामा प्रभु श्री हरि के मित्र बने और भगवती माँ लक्ष्मी रुक्मणी और शेषनाग जी बलदाऊ बने। एक दिन सुदामा बने हुए नन्हा कछुआ प्रभु से नहीं आया और वह पूरी तरीके से धूल में लपटा हुआ था। उसके शरीर पे कांटे लगे हुए थे। कांटों के लगने के कारण उसके शरीर से खून भी बह रहा था। कहीं कीचड़ लगा था तो कहीं गंदगी। फिर क्या हुआ, प्रभु ने अपने हाथों से अपने मित्र सुदामा के पैर धोए और वही भगवती माँ लक्ष्मी जो इस युग में रुक्मणी का अवतार लेकर आई थी, जन लेकर आई। और बलदाऊ भी वही बाल सखाओं के प्रेम को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान की लीला तो अपरंपार है। भगवान किसी भी भक्त की भक्ति को निरर्थक नहीं जाने देते। उसे एक न एक दिन उसकी भक्ति का फल अवश्य मिलता है। बस हर भक्त को थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान हर भक्त की दशा और अंतर्दशा से परिचित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।